जय हिंद दोस्तों, मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनेक्स एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं एक स्पेशल वीडियो मैंने तैयार करा है जिसपे मैं ये बताने जा रही हूँ कि आप अपकमिंग बीपीएससी और सीडीपीओ के जो भी एग्जाम जो भी बीपीएससी द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं उसमें आप किस तरीके से 110 प्लस मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आज से कुछ 3-4 साल अगर पीछे जाए हम तो उस समय बीपीएससी 64 हुआ, फिर 65, जिस तरह से रेगुलरिटी बीपीएससी में आई है तो ये रेगुलरिटी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने में नहीं आई है बल्कि इसके कट ऑफ के इंक्रीज होने में भी एक रेगुलर पैटर्न हमको दिखता है। ओके, देखिए अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो हमने क्या देखा कि 64th बीपीएससी जब ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन नहीं था यहाँ, तब 64th बीपीएससी में जनरल का कट ऑफ कितना गया था, 97 गया था। ओके, इसके बाद अगर हम 65th की बात करते हैं तो जब 64th से 65th जाते हैं तब ईडब्ल्यूएस इंट्रोड्यूस हो जाता है और ईडब्ल्यूएस के आने के बाद भी कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखा गया था। थोड़ा सा असर पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा जनरल और ईडब्ल्यूएस के जनरल 64th और जनरल 65th के कट ऑफ में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम 66 पे देखते हैं तो हमको क्या नजर आता है कि सडनली बहुत बड़ा जंप आपको दिखने को मिला है और ये जंप होने का कारण बहुत सारे आपके रीजंस हैं जिसकी वजह से कट ऑफ इतना ज्यादा बढ़ रहा है। आप उसमें मेन रीजंस आप कंसिडर कर सकते हैं कि पहले जो भी कंपटीशन था यानी जो भी फॉर्म आते थे और अब के जो फॉर्म आते हैं उनमें एक बहुत बड़े स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। आप अभी भी सुन रहे हैं कि 67th में क्या आपका फॉर्म 6 लाख प्लस फॉर्म सबमिट हुआ है बीपीएससी के लिए। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस और जब जो आपका फीमेल रिजर्वेशन दिया गया है, इससे क्या हो रहा है कि हर एक सेक्शन बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। प्लस बीपीएससी जो रेगुलर एग्जाम कंडक्ट कर रही है तो सब लोग बीपीएससी की तरफ मुड़ रहे हैं और इसमें क्या हो गई है, भीड़ भी बढ़ गई है। भीड़ के साथ साथ ये भी ध्यान देंगे कि लोग अपनी क्वालिटी को भी ऊपर कर रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे जैसे साल दर साल बीपीएससी के एग्जाम आगे होता जाता है उसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि इस समय जितने बच्चे अपीयर हो रहे थे, इस समय कुछ नए ग्रेजुएट स्टूडेंट आएंगे मार्केट में, है ना। इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में कुछ नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ये नए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं पिछले स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं। यानी कि इनको अब यही स्टूडेंट अगर 65th के बाद 66 में देखें तो इनका भी आप कंसिडर करेंगे तो देखेंगे कि कट ऑफ हाई गया है। क्यों? क्योंकि इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है पढ़ने के और जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं वो अपने कट ऑफ को रेज करवा रहे हैं। ठीक है, अपने मार्क्स को रेज करते हैं जिसके रिजल्टेंट क्या होता है कि आपका कट ऑफ मार्क्स अपने आप ऊपर चला जाता है। बाकी अदर बहुत सारे आपके रीजंस भी रहते हैं जो जिनको हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन रीजंस है हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये रीजंस देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि 10 नंबर, लगभग 10 से 12 नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है आप हर एक सेक्शन में देखिए। जैसे जनरल फीमेल का आपका 64th में 86, फिर 91, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन जब हम इधर आते हैं इट इज अराउंड 10 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था लेकिन ईडब्ल्यूएस आने के बाद भी अगर हम 66 में जाते हैं तो हर एक मार्क्स में आप देखिए ना कि बीसी का भी अगर आप मार्क्स ले लो तो इसमें भी 10 मार्क्स के डिफरेंसेस, इसमें 9 to 10 मार्क्स के डिफरेंस, इसमें भी 9 to 10 मार्क्स के डिफरेंस है। तो जब ये डिफरेंसेस हम देखते हैं ना तो हमको लगता है कि अगला कैसे आपको अगर सेफ रहना है तो मिनिमम 110 प्लस मार्क्स तो आपको चाहिए। ठीक है, 110 में आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं 120, 125। देखिए जब आप अपना टारगेट 110 रखेंगे ना तो आप ऑटोमेटिकली गिर करके आएंगे 100 पे। 10 मार्क्स अपने आप को सेफ रखने के लिए रखिए। तो जब भी टारगेट बनाइए तो 110 प्लस का टारगेट बनाने का मतलब है कि 120 तक का टारगेट अगर आप रखते हैं तो आप किसी तरह आकर के गिरेंगे 110 प्लस के अराउंड।
ठीक है, यानी कि उसके बाद ही आप ये देख सकते हैं कि आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं। 67 भी होगा तो आई एम श्योर कि कट ऑफ इसी के अराउंड 5 मार्क्स प्लस माइनस रह सकते हैं। एक चीज और, यहाँ पर जब ऑडिटर का मैंने कट ऑफ भी लिखा है, जो बीपीएससी पंचायती राज ऑडिटर के एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुए और रिसेंटली उसका रिजल्ट आया है, तो वहां के कट ऑफ आपको देखने से ये लग रहा है कि कट ऑफ बहुत डाउन है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जब हम यहाँ एग्जाम और यहाँ ये तीनों एग्जाम में क्वेश्चन के पैटर्न और क्वेश्चन का जो पैटर्न फिक्स होता है, बट वो लेवल जो होता है ना, क्वेश्चन कहाँ से पूछना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछना है, ये जबकि 64th में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हाँ, 65th में थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया, 66 में बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन और फिर कुछ नए क्वेश्चंस भी डाले गए। इसकी वजह से ये सारे कट ऑफ भी आगे बढ़ते गए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग वही चीज, उन्हीं चीजों को पढ़ते रहते हैं। एक ही चीज नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अप करना है। हर साल हर एक एग्जाम में आपको अपने आप को अप करना है, इतना अप कर लेना है कि आप हमेशा इसमें भी नहीं, आप 120 प्लस में जाकर के रहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ का कट ऑफ लो जाने का कारण, बहुत बड़ा कारण है, ऑल्दो यहाँ पे बहुत कम बच्चों ने फॉर्म भरा था कंपेरेटिव टू बीपीएससी के रेगुलर एग्जाम्स जो होते हैं उसमें। इसमें अब तक का, मैं भी इसमें अपेयर हुई थी, हमारा पूरा टीम जो है इसमें अपेयर हुआ था। तो ये इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इस सेक्शन में कट ऑफ लो जाने का बहुत सारा रीजन है। बहुत पर्टिकुलर सेक्शन में इसमें बच्चे आए थे, लेकिन क्वेश्चन, आप अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो मेरे साथ साथ आप भी इस चीज को एग्री करेंगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा अप था। हमने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टफ क्वेश्चन आएगा। लेकिन एग्जाम कंडक्ट होने के कुछ समय या कुछ दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन आया था बीपीएससी की तरफ से कि 40% से बिलो मार्क्स अगर किन्हीं का होगा तो उन्हें रिजल्ट में शामिल नहीं किया गया। और जिस समय ये नोटिफिकेशन आया, इसको देखने के बाद ही हम सारे लोग ये समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन टफ आने वाला है। और एक्चुअली में क्वेश्चन अब तक का, मेरे लिए भी अब तक का टफेस्ट क्वेश्चन था, बट फिर भी हम लोग इसमें सरवाइव कर सके। क्यों सरवाइव कर सके? क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा ये होता है, हमारे पास टारगेट हमेशा 120 प्लस या 120 के अराउंड लाने का होता है। इसलिए हम लोग कितना भी गिर जाते हैं तो 90 के अराउंड आकर के रुक गए। ये 90 के अराउंड जो रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं कि कट ऑफ केवल और केवल 83 मार्क्स गया है और हम सब के सब जनरल मार्क्स के प्लस में रिजल्ट में आए हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर आप अपने बार को रेज करेंगे तो आप सिर्फ रेगुलर एग्जाम्स में नहीं, बल्कि कोई स्पेसिफिक फील्ड बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें कि क्वेश्चन अगर थोड़ा डिफिकल्ट भी आया तो आप वहां भी सरवाइव करेंगे, ठीक है। देखिए, इसके बाद क्या है, मेरा ये कट ऑफ डिस्कस करने का एक ही मोटो है बस, कि आपको ये बताया जाए कि आप किन टॉपिक्स पे, किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे कि आप 120 या 110 प्लस में रह सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रफ आइडिया लेते हैं कि किस तरह का हमारा सिलेबस होता है बीपीएससी पीटी के एग्जाम्स का। तो मैंने साइड में, बोर्ड के साइड में लिख दिया है कि बीपीएससी पीटी का सिलेबस क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। देखो, सबसे पहला सेक्शन हिस्ट्री में आपको पता है 3 सेक्शन होता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। फिर है पॉलिटी, फिर है बिहार स्पेशल, साइंस, इको, ज्योग्राफी, करंट अफेयर एंड मिसलेनियस। इन सबसे हिस्ट्री से अगर आप देखें तो आप करीब 25 क्वेश्चन, अगर आप देखो ज्यादा लेकर के आप जाएंगे ना तो आपका क्या होगा, सरवाइव करने का जो एक क्या कहते हैं उसको, जब आप बहुत ज्यादा मार्क्स की उम्मीद लगाते हैं ना कि इस सेक्शन से आएगा, तो कहीं ना कहीं जब वो उस सेक्शन से मार्क्स नहीं, क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो फिर आप निराश हो जाते हैं कि अरे हमने इस सेक्शन को इतना टाइम दिया, इतना पढ़ा, इससे 35 क्वेश्चन आने थे, 30 क्वेश्चन आने थे, क्यों 20 क्वेश्चन आ गए, है ना। तो इसलिए आप कम लेकर के चलिए तो आप वहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्गली एग्जिस्ट कर पाएंगे। पॉलिटी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन के अराउंड रहेगा। फिर बिहार स्पेशल से अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन अगर करंट इंक्लूड कर दिया जाए, 25 से 30 क्वेश्चन आपका रहता है। साइंस एकदम से फिक्स हो रखा है, 2 से 3 बार से ये दिख रहा है कि साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं
इसके बाद इको से 8 से 10 क्वेश्चन एकदम देखने को मिलता है। फिर ज्योग्राफी से भी 10 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं। करंट में 30 से 35 क्वेश्चन ओवरऑल सब करंट मिला करके आपका मिलता है। और रेस्ट जो बच जाता है, वो जो रिमेनिंग पार्ट होता है, वो आपका मिसलेनियस सेक्शन में जाता है, यानी विविध, करंट अफेयर्स, ठीक है, भूगोल आपका, फिर अर्थव्यवस्था, विज्ञान और बिहार स्पेशल, फिर राज्य व्यवस्था और इतिहास। ये सारे टॉपिक्स में आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है कि आप कम से कम 110 प्लस तो ले ही आओ, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या है, ऐसा 5 सेक्शन होगा मेरे अकॉर्डिंग, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जहां तक रहा है, एक आपको मैं शेयर करती हूँ कि जब 64th मैं पहली बार अपियर हुई थी पीटी में, तो मेरा खुद का मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ऊपर वाले की जो आप किस्मत कहिए, जो कहिए, आई वॉज सिलेक्टेड। उसके बाद 65th में मैं इसमें कैटेगरी में थी, झूठ क्यों बोलना, जो फैक्ट है वो है, इसमें कैटेगरी में थी। इसके बाद से मैंने हमेशा जनरल में रिजल्ट दिया है, और ये सोच करके रिजल्ट दिया है कि हम हमेशा इस सेक्शन में रहेंगे, ना कि कैटेगरी में रहेंगे, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। तो 65th की अगर बात करें और 66th की भी बात करें, तो 66 में मुझे 111 मार्क्स मिले हैं, और 65th में भी 91 कट ऑफ गया था। आई सिक्योर्ड 93 मार्क्स। फिर इसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं था, सिर्फ मेरा 79 मार्क्स था, एंड मुझे बीसीएल कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया था, और वहां पे मैं इंटरव्यू तक भी पहुंची, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स से आगे नहीं जा सकी। खैर, तो जिस तरह से आप देखें कि 66 में मेरा खुद का स्ट्रैटेजी क्या रहा है कि आपके पास सिर्फ एक 5 सेक्शन होते हैं जिसपे अगर आप फोकस कर लेना तो आपका बाकी का कहीं नहीं जा रहा है। देखो, हिस्ट्री, ठीक है, एक मेजर सेक्शन हिस्ट्री हो गया। फिर इसके बाद आपका बिहार, हिस्ट्री, बिहार, साइंस बिल्कुल मत छोड़िए। साइंस में आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं साइंस में। बिहार में भी जिस तरीके से पहले बिहार में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब अगर आप देखेंगे, आप सीडीपीओ का भी देख लीजिए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, या फिर आप ऑडिटर देख लीजिए, इवन आप 66 पीपीएससी या 65 भी देख लीजिए, तो बिहार से बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को दिए गए हैं। ओके, इसके बाद आपका एक सेक्शन ये भी आता है करंट, ठीक है। करंट अगर आपके हाथ में है ना, तो करंट ही है जो आपका रिजल्ट कराएगा, और करंट ही है जो आपका रिजल्ट छुड़ाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 सेक्शन देखने के बाद एक सेक्शन आप गेस कर सकते हैं इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन हो सकता है जो कि आपको एकदम सिक्योर करा दे रिजल्ट। ये मिसलेनियस, कहने के लिए कि मिसलेनियस पार्ट जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा आपका वाइड सेक्शन होता है, लेकिन अगर आप इस सेक्शन को समझ गए ना, इस सेक्शन को के ऊपर अगर आपकी पकड़ है, तो आप मिसलेनियस सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। और इवन आप मिसलेनियस सेक्शन का जो 30 अराउंड 20 to 30 को या 25 क्वेश्चन जो भी अगर दिखेगा, तो इसमें से आप मिनिमम 15 क्वेश्चन को अपना सही कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहां से अगर मान लेते हैं 25 क्वेश्चन आता है, इस 25 क्वेश्चन में जाहिर सी बात है, हम कोई परम ज्ञानी तो है नहीं, तो ऑब्वियस है कि जो भी किसी भी एग्जाम का एक नॉर्मल पैटर्न होता है कि 100% में 85% क्वेश्चन जो होंगे वो अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी के जो 15% क्वेश्चन होते हैं ये हॉट्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग, जो आप एनसीईआरटी में एक सेक्शन भी आपको मिलता है हॉट्स का। और ये क्वेश्चन मोस्टली एक रेगुलर नॉर्मल जनरल स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस उनको देखने को लगता है, कहाँ से क्वेश्चन उठा के डाल दिए हैं, ये क्वेश्चन आखिर अब तक देखा नहीं तो अब कहाँ से आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना है, आपको यहाँ पे भागना है, इस 85% क्वेश्चन के पीछे आपको जाना है। और ये 85% क्वेश्चन में अगर आप मान लो कि आप 75% ही क्वेश्चन अगर आपको आता है, अगर 75% क्वेश्चन आपको आता है, तो ये 75% आप समझ रहे हो आप कहाँ चले जाओगे, सीधा 105 मार्क्स आपका चला गया, ठीक है। लगभग आपका, अगर हम 150 का
कंसिडर करें कि मेरे पास कितना है, अगर हमको 105 मार्क्स तो इन सारे क्वेश्चंस में आगे जा रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 25 क्वेश्चन इसमें से पूछता है, मान लेते हैं कि हम कुछ भी नहीं करके 18 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर ले, ठीक है। फिर बिहार, अगर आप बहुत अच्छे से बिहार पढ़ोगे ना, बिहार के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, आपको बनाने वाले क्वेश्चन होंगे। आपको बस एक बार सही से बुक पढ़ना है, क्वेश्चंस बनाना है, प्रीवियस बनाना है, ओके। तो बिहार में से अगर आप 25 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, बिहार बहुत टफ नहीं होता है। साइंस में आप मान लीजिए हर स्टूडेंट के साइंस नहीं कर सकते हैं, तो आप 30 में से कम 20 ही क्वेश्चन निकाल लो। और ये सेक्शन का मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी आपको कि इस सेक्शन को कैसे कवर करना है। यहाँ से भी आप कम से कम अपना 10 मार्क्स तो निकाल ही सकते हैं। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका जो करंट अफेयर, ये अगर 35 क्वेश्चन में से आप अगर 25 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, तो आप काउंट करो कि आपके मार्क्स कहाँ चले गए। 25 कितना, 50, 70, 80 और 20, 100, अराउंड 100, ठीक है। आप अराउंड 100 पहुंच चुके हैं। अब ये अराउंड 100 के बाद सोचो कि एक सेक्शन हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, ये सेक्शन को क्यों आप छोड़ रहे हैं। ये सेक्शन हर एक जनरल कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट के पास एक बहुत ही अच्छा सेक्शन होता है, जिससे आपका 10 से 12 अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर इसमें आप 7 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, तो आप क्या है, यहाँ प्लस में है, 7 to 8 मार्क्स आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ओके। अब इस 7 to 8 मार्क्स को इंक्रीज होने के बाद आप इस स्थिति में है कि आप 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से, मिनिमम 110 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी का जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां पे आपको दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन होता है। तो इन दो ऑप्शंस में से अगर आप कहीं पे भी सही से पढ़े, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, तो आपको एक ऑप्शन ऐसा कुछ लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो सकता है, या फिर आप फ्रीक्वेंसी देख लीजिए आंसर आने के, और वहां से भी अगर आप मान लीजिए 40 क्वेश्चन जो आपको एकदम से नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं कर सकते, तो इस 40 क्वेश्चन का अगर आप कुछ भी लगा देते हैं मार्क्स ना, आपको इसमें 10 क्वेश्चन तो सही होना ही होना है, किसी भी हाल में 10 क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाता है। तो आप देखो कि आप अल्टीमेटली कहाँ, यहाँ 10 ऐड करो, आप अल्टीमेटली 120 मार्क्स मिनिमम सिक्योर कर सकते हैं। आपके पास होता है, इतनी आपकी एबिलिटी है, अपने आप को इतना डाउन फील मत करिए, अपने आप को हमेशा बूस्टअप रखिए। और अब सिर्फ रखना नहीं है, उसके लिए वर्क करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने बार को रेज करना है। आपका जो खुद का कॉम्पिटिटिव बार है ना, आप जो पहले लाते थे, हमेशा कोशिश कीजिए ना कि आपका कंपटीशन आपसे हो। अगर आप पहले एग्जाम में 79 ला रहे हैं, दूसरे एग्जाम में 93 ला रहे हैं, तो तीसरे एग्जाम में 110 का स्कोर रखिए, और अगर 110 ले आए हैं तो 115 का स्कोर रखिए। मैं मानती हूँ कि यहाँ स्कोर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन अगर इस क्वालिफाइंग मार्क्स को आप बढ़ाते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाता है। और आप सिर्फ पीटी ही नहीं, यहाँ के जो टॉपिक्स होते हैं, यहाँ के जो, क्योंकि ये मार्क्स लाने के लिए आप, जाहिर सी बात है, आप रट के तो लाएंगे नहीं। इस मार्क्स को लाने के लिए आपको बुक्स पढ़ना होगा, आपको कंसेप्ट डेवलप करना होगा, और ये कंसेप्ट जो आपका डेवलप हो जाता है, ये कंसेप्ट आपका सिर्फ पीटी में नहीं बल्कि मेंस में भी काम आता है। जब मेरे जैसा स्टूडेंट, जिसको एक आज से 5 साल अगर हम पीछे जाए, तो मेरे जैसे स्टूडेंट को जीएस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जीएस में जब एसएससी के एग्जाम्स में देती थी, तो मुझे -4 मार्क्स भी आ चुके हैं। तो जब मैं वहां से यहाँ अगर 111 प्लस में आ सकती हूँ, तो आप तो मुझसे बहुत बेहतर हैं, है ना। अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर रखिए, और कोशिश कीजिए कि हम इन सेक्शंस पे इतना ज्यादा वर्क करें कि आपका मार्क्स 120 मार्क्स, 110 प्लस मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर हो ही जाए, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से 110 प्लस मार्क्स आप किन किन सेक्शंस पे जाकर के सिक्योर कर सकते हैं। तो ऐसे सेक्शंस के लिए कुछ बेसिक बुक्स मैं फॉलो करती हूँ। वो बेसिक बुक्स आप अगर पढ़ना चाहें तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे साइंस की बात अगर हम करें, तो साइंस में अब देखिए, अगर हिस्ट्री की हम बात करते हैं तो हिस्ट्री साइंस पे आते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या करते हैं हम, एंशियंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है। सबसे ज्यादा फोकस रखिए मॉडर्न पे, और उसके बाद फोकस रखिए एंशियंट पे। एंशियंट में भी बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना है। आप बुद्धिज्म, जैनिज्म, थोड़ा सा मौर्य, गुप्ता, ये सब पढ़ लीजिए,
तो आपका कम से कम बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं ना, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करने लायक हो ही जाएंगे ना। इसी तरीके से आप मिडाइवल में भी 5 से 8 क्वेश्चन अगर मिलता है तो इस 5 से 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तक तो आप अटेम्प्ट कर लो। इतना अगर कर लोगे, ये 4 क्वेश्चन में आपको क्या बहुत ज्यादा तो पढ़ना नहीं है, आप थोड़ा सा लिटरेरी सेक्शन देख लीजिए, थोड़ा सा आर्किटेक्चर वाला सेक्शन देख लीजिए, फिर उसके बाद आप दिल्ली सल्तनत वाला जो भी जितना सेक्शन है उस वहां के क्वेश्चंस को देख लीजिए। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मॉडर्न है, मॉडर्न को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, स्पेक्ट्रम पढ़िए या फिर बिपिन चंद्र पढ़िए, मैंने दोनों बुक पढ़ी है, तो आपको बेहतर, आप जब पढ़ेंगे तभी आपको बेहतर पता चलेगा कि आपको किस बुक से कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, कौन सा कंसेप्ट है जो बाकी के टीचर्स नहीं बताए हैं, या फिर क्योंकि किसी के लिए भी बताना 100% आपको कोई नहीं बता सकता है। आप खुद सीखेंगे जब आप खुद पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आप सिर्फ दूसरों से गाइडेंस ले सकते हैं, आप सिर्फ दूसरों से हेल्प ले सकते हैं, थोड़ा सा एक अगर आपको आइडिया नहीं है तो भाई एक ओवरव्यू ले सकते हैं, अल्टीमेटली करना आपको ही है। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया। पॉलिटी में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आप बहुत रेगुलरली पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते कि वहां से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप उसको मिस कर देते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से पढ़ जाइए ना फंडामेंटल राइट्स के, आपको वहां पे कोई भी क्वेश्चन दे तो आप कम से कम इतना अपने आप को रखिए कि आप 85% क्वेश्चन को टच कर सके। सिमिलरली आप आर्टिकल्स पे ध्यान दीजिए, अमेंडमेंट्स होते हैं, ये सबसे फिक्स क्वेश्चन होता है। पैटर्न को पकड़िए, अगर पैटर्न को पकड़ेंगे ना तो यहाँ के पैटर्न पे आपको दिखेगा कि आपको क्या है, लोकल गवर्नमेंट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट्स है, डीपीएसपी है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन आपको रहता है। फिर कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल से क्वेश्चन है, शेड्यूल्स है, सोर्सेज है, प्रिएम्बल है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारा जितना भी टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो इन टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। थोड़ा सा संसद वाला टॉपिक, पार्लियामेंट वाला टॉपिक भी अब आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन, उससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पार्लियामेंट के टॉपिक से बढ़ के आ रहा है, कैसे बिल बनता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है, किस आर्टिकल में है। फिर इसी तरह के टॉपिक्स आपको इस सेक्शन में कवर करने हैं। कभी भी 100% टॉपिक कवर करने के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि एक सेक्शन को कवर करते करते आपका दूसरा सेक्शन कब बिगड़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर हम आते हैं बिहार स्पेशल की बात करते हैं, तो बिहार स्पेशल में आप कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, जैसे हिस्ट्री तो आपको पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री में आप अगर यहाँ पे अगर आप एंशिएंट पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ का एंशिएंट और यहाँ का एंशिएंट ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन आपको फोकस बिहार में क्या करना है, आपको फोकस मॉडर्न बिहार पे करना है। मॉडर्न बिहार के क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, साथ ही साथ बिहार के क्वेश्चंस में ज्योग्राफी ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो बिहार की ज्योग्राफी वगैरह पढ़िए। फिर इंडस्ट्रीज है तो कहाँ पे कौन सा मिनरल रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज, बट टूरिज्म सेक्टर आजकल बहुत बड़ा बहुत मुद्दे में रहा है, बहुत डेवलपमेंट का स्कोप टूरिज्म सेक्टर में बिहार में है, तो टूरिज्म सेक्टर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। और ये सब के सब टॉपिक कोशिश करिए, ऐसे टॉपिक्स आते हैं ना यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जो इकोनॉमिकली, ज्योग्राफिकली और डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो आजकल डेवलपमेंट पे यूज हो रहे हैं, ऐसे ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कहीं भी से भी पूछ देते हैं लोग, वहां पे भी बहुत जानकार लोग ही है ना, हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है, तो इसलिए वो भी ऐसे ही सेक्शन से क्वेश्चन उठाते हैं जिनका महत्व है, ऐसे जिनका हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमारे सोशल डेवलपमेंट में, हर चीज में जिसकी इंपॉर्टेंस है। फिर अगर बात साइंस की करें, साइंस में सबसे ज्यादा आप ध्यान दीजिए बायोलॉजी पे, क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन फेवरेट सेक्शन रहा है। बायोलॉजी सेक्शन में भी ह्यूमन बॉडी और प्लांट, ये दो सेक्शन के जो सिस्टम्स हैं, जितना भी आपका तंत्र होता है वो सारे तंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ ही साथ जो प्लांट से रिलेटेड हार्मोन है या फिर जितने तरह का आपका डिजीज हो गया, विटामिन हो गया, ये सब के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ अगर फिजिक्स के में आते हैं तो आपका यूनिट डायमेंशन से एक क्वेश्चन हमेशा होता है, लाइट सेक्शन से आपका क्वेश्चन होता है, तो ये सब सेक्शन को करिए। और केमिस्ट्री बेसिक्स अप टू 10th भी पढ़ लीजिएगा ना आप केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के अच्छे से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, इको की अगर बात करें तो इको का मेजर सेक्शन जो होता है ना वो
रिसेंट डेवलपमेंट से ही रिलेटेड होता है। अगर आप सर्वे बजट पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो आपको वहां से भी मिल जाता है। और जो बेसिक क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आप इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ लीजिए, 5 ईयर प्लान्स पढ़िए, नीति आयोग वगैरह पढ़िए। ये सारे टॉपिक को अगर आप करते हैं, भाई इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा जोर मैंने नहीं दिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना टारगेट कितना रखते हैं, तो वहां पे आप जा सकते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी, करंट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मंथली मैगजीन जरूर करिए, 1 ईयर का करंट जरूर करिए, और सबसे बड़ी चीज की इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए, अदरवाइज आप करंट में बहुत कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए बचा ये 2 सेक्शन, मिसलेनियस और ज्योग्राफी। जब हम मिसलेनियस और ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो ज्योग्राफी यानी कोर ज्योग्राफी की बात, यहाँ पे कोर ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस होते हैं, बट हमको क्या करना है, हमको ऐसा ज्योग्राफी, आजकल जो पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज्योग्राफी से वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टैटिक ज्योग्राफी में भी वो क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हो। लाइक अगर आपका चाइना को लेकर जितना भी विवाद चलता है, तो साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड्स है हो गए, साउथ चाइना सी की अगर हम बात करें तो क्यों विवाद है, किन देशों के बीच में विवाद है, उन देशों से रिलेटेड कोई स्ट्रेट है, कोई भी अगर सी है तो उसका लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें अगर हम वेस्ट एशिया में जाते हैं या मिडिल एशिया में जाते हैं तो वहां पे भी कौन कौन सा आपका सी है जो काफी न्यूज में रहा है, या फिर कौन सा दो कंट्री है जो कुछ विवाद में रहा है, तो वैसे सेक्शंस को अगर आप टच करेंगे ना तो एक मिसलेनियस पार्ट आप खुद से तैयार कर सकते हैं जो कि ज्योग्राफी बेस्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रामसर साइट है, यानी ज्योग्राफी में कौन सा सेक्शन भाई, तो एनवायरमेंट सेक्शन, जिसका एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा रोल है, ये सेक्शन को भी आप टच करो। इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। रामसर साइट ले लो आप, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और बायोस्फीयर रिजर्व्स है, ये सारे क्वेश्चंस आप लीजिए। आप डेट्स के क्वेश्चन, मिसलेनियस सेक्शन में अगर हम जाएं तो डेट से क्वेश्चन होता है, फिर कब कौन सा डेट मनाया जाता है ये क्वेश्चन होता है, किसी बुक से क्वेश्चन होता है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर इंडिया का अगर हम एक इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का बेसिक जो होता है ना, लूसेंट का भी एक पोर्शन है जिसमें इंडिया के बारे में बेसिक है, और मैं जो क्राउन फॉलो करती हूँ तो मेरे पास क्राउन में भी बेसिक क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यही 2 बुक अगर आप सही से याद रखते हैं ना, तो इन दोनों बुक से ही आपका मिसलेनियस का बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाता है। लेकिन अगेन यही चीज बोलूंगी कि आप अपने आप को अपडेट इसमें भी करिए, वैसे मिसलेनियस को पढ़िए जो करेंट से रिलेटेड हो। अब मान लेते हैं कि अपकमिंग एग्जाम कब है, 30 अप्रैल को, ठीक है। अगर 30 अप्रैल को एग्जाम है तो हम क्यों नहीं 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस होता है इसको याद कर ले, या फिर अप्रैल में हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल, WHO का स्थापना हुआ था इस दिन। तो इस तरह की चीजें, यानी जिस अराउंड में आपके एग्जाम है उसके आसपास से रिलेटेड जो भी डेज बनाए जाते हैं वो उन डेजों को याद कर लीजिए। फिर अगर हमारे जो भी PM हो, प्रेसिडेंट हो, किसी देश की यात्रा पे जा रहे हैं तो वहाँ का कंट्री, उस कंट्री का नाम याद रखिए, वहाँ की करेंसी याद रखिए, वहाँ का कैपिटल याद रखिए। इस तरीके से अगर आप धीरे 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 जाएंगे तो आप जरूर यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इन सब के बाद बहुत इंपॉर्टेंट आता है प्रीवियस, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अगर इस एग्जाम में इतना लाना है तो आपको सेल्फ स्टडी करना है। उस सेल्फ स्टडी का एक मेजर पार्ट रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे वीडियोस में प्रोवाइड किया जाए, तो प्रीवियस ईयर जरूर बनाइए। यहाँ से आपको बहुत कंसेप्ट, बहुत पैटर्न समझ में आने लगता है, कंसेप्ट समझ में आने लगता है, किस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे अब पूछे जा रहे हैं, कहाँ से नए क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन से आ रहे हैं, ये सब के सब आपको यही प्रीवियस ईयर बनाने में ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको किस तरीके से अपने आप को इस 110 प्लस मार्क्स के अराउंड ढालना है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। अगर कोई भी हेल्प हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज के रिगार्डिंग तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। और अगर इससे रिलेटेड कोई डिमांड हो किसी टॉपिक पे कुछ वीडियो बनाने के तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।
और हमारा टेलीग्राम लिंक भी कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। जैसे जैसे लोग वहां जुड़ते जाएंगे हम कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे पीडीएफ्स को शेयर करें आपसे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।